अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 9 में से मसला नंबर 2 करेंगे हम। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 9 में से दो मसले आपको आएंगे, एक मसला नंबर 2 और एक मसला नंबर 4। तो आए आज की इस वीडियो में मसला नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले बेटा आप इसकी हेडिंग पे गौर करें, जिसे स्टेटमेंट भी कहते हैं और उर्दू मीडियम में दावा आम भी कहते हैं। दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीफ करने वाला किता ख़त वितर पर अमूद होता है। किसी भी मसले की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी हेडिंग या स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इसी की बेस पे आपने फिगर ड्रा करनी होती है। आपका मालूम, मतलूब, अमल और मसले के सारे प्रोसीजर जो हैं वो इसी हेडिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप इस हेडिंग को अच्छे तरीके से समझ के तो मसला करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस हेडिंग को ना समझ पाए तो आपका मसला सिरे से ही गलत हो जाएगा। तो इस पर ज़रा ध्यान से गौर करिएगा। दायरे के मरकज़ से, तो सबसे पहले जो लफ्ज़ आया है वो दायरा है, तो हमने एक दायरा ड्रा कर लिया। दायरे के मरकज़, ये दायरे का बेटा सेंटर होता है जहाँ पे रख के आप प्रकार की मदद से दायरा ड्रा करते हैं। दायरे के मरकज़ से किसी वितर जो कुतर ना हो। वितर और कुतर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। दायरे के दो निकात को मिलाने वाली लाइन उसका वितर होती है, और अगर यही लाइन दायरे के मरकज़ में से गुजरे तो ये कुतर कहलाती है। अब उसने हमें मेंशन करके खुद ही बता दिया कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर, और वो जो वितर है वो कुतर ना हो, तो इसलिए हमें दायरे के सेंटर के अलावा कहीं पे वो लाइन ड्रा करनी पड़ी। लेट्स सपोज ये ए और बी हमने दायरे का वितर ड्रा कर लिया। दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीफ करने वाला किता खत, ये वो किता खत है जो दायरे के मरकज़ से किसी वितर की तनसीफ कर रहा है। ये वितर है ए बी जो हमने ड्रा किया है, और ये ओ एम इसकी तनसीफ कर रहा है। तनसीफ का वर्ड निसफ से निकला है, जिसका मतलब है आधा। इंग्लिश में इसको बाइसेक्ट कहते हैं, जो किसी गिवन लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे तनसीफ या बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये जो ओ एम है ये बाइसेक्ट कर रहा है या तनसीफ कर रहा है वितर ए बी की। अब देखिए बेटा, ये बुक पे भी आपको यहाँ कॉमा दिया गया होगा, और अगर कॉमा ना भी दिया गया हो तो आप जब इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हेडिंग में दो बातें हो रही हैं। हर मसले में आमतौर पर ऐसे ही होता है कि दो बातें क्लियर होती हैं, एक पहली बात और एक दूसरी बात। ये जो पहली बात होती है जो कॉमे से पहले है ये आपका मालूम होगी, और जो कॉमे के बाद की लाइन है ये आपका मतलूब हो गई। अब देखें, दायरे के मरकज से किसी वितर जो कुतर ना हो की तनसीफ करने वाला किता खत, ये पहली बात हो गई, ये आपका मालूम है। वितर पर अमूद होता है। अब वो जो तनसीफ करने वाला किता खत है, दायरे के मरकज से जो तनसीफ करने वाला किता खत है, वो उस वितर के जो कुतर नहीं है उसके ऊपर अमूद होगा, ये हमने साबित करना है। तो जो आपकी बात कोमे से पहले है ये मालूम के अंदर आ जाएगी। जैसे देखें, एक दायरा जिसका मरकज ओ है, एम वितर ए बी की तनसीफ कर रहा है, यानी एम जो है ये वितर ए बी को निसफ कर रहा है, तो ये एम जो है ये इसका नुक्ता तनसीफ है। ए बी लाइन का नुक्ता तनसीफ या बाइसेक्टर कौन है, तो इसका बाइसेक्टर पॉइंट एम है जो ए और बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। जबकि वितर ए बी दायरे का कुतर नहीं है। ये वो बातें हैं जो कोमे से पहले वाली हैं, तो ये सारी आपके मालूम के अंदर आ जाएंगी। मतलूब के अंदर आपकी वो बात आएगी जो हमने उसको रिजल्ट के तौर पर देनी है। जो दूसरी बात है कि वितर पर अमूद होता है, ये जो ओ एम बाइसेक्टर है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, अमूद है, ये बात हमने साबित करनी है, तो ये हमारे मतलूब में आ गई। ये बेटा साइन आपको नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर का निशान है, अमूद का निशान है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब मालूम को मतलूब बनाने के लिए या रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालने के लिए जो काम हम अपने पास से करते हैं उसे अमल या कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो अब ये ओ एम को ए बी के ऊपर अमूद साबित करने के लिए हमने क्या अमल किया, हमने ये अमल किया कि नकात ए और बी को, पॉइंट्स ए और बी को पॉइंट ओ जो कि मरकज़ है उससे मिला दिया, और उसके बाद जो दो एंगल बने, एंगल 1 और एंगल 2, उसको लिख दिया। यहाँ तक आपका 4 नंबर का काम बेटा हो चुका है। एक नंबर आपकी फिगर का, एक नंबर मालूम का, एक नंबर मतलूब का, और एक अमल कंस्ट्रक्शन या अमल का। तो अब चलते हैं इससे आगे इस मसले को लेके। उसके बाद सबूत आते हैं बेटा। 3 नंबर के आपके बयानात होंगे, 1 नंबर का आपका दलाइल का पोर्शन होगा। अगर आप सारे दलाइल ठीक लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, सारे बयानात ठीक लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर इसी से के होंगे, 4 नंबर इसी से के होंगे जिसमें मालूम, मतलूब और अमल आता है। तो यूं आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं बयानात की तरफ।
अब आप अगर फिगर को साथ गौर से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि जब ओ एम आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर, तो आपको फिगर में नजर आएगा कि दो वाज़ेह ट्राइंगल बन गई हैं, एक ट्राइंगल ओ ए एम और एक ट्राइंगल ओ बी एम। यही हमने लिखा है, ट्राइंगल ओ ए एम मुताबिकत रखती है, या हम कंपैरिजन करवाने जा रहे हैं ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम के अंदर। अब देखें, यहाँ से मसले का मेन काम शुरू होता है। अगर आप इस ट्राइंगल की, ये जो दो ट्राइंगल है ओ ए एम और ओ बी एम, इसकी तीन चीज़ें जो हैं या तीन साइड्स जो हैं उनको इक्वल साबित कर देते हैं, तो आपको ये एज होगा, आपको ये एडवांटेज होगा कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स की कोई भी चीज़ जो है उसको बराबर साबित कर सकते हैं या बराबर रख सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की तीन चीज़ें, तीन साइड्स अगर आप बराबर रख लेते हैं, तो आए चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी बराबर है। हमने लिख दिया मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के। इस पे क्या रीज़न है, क्या दलील है, क्या दलाइल में हम लिखेंगे? ये इसलिए बराबर है क्योंकि बेटा ये दोनों एक ही दायरे के रदास हैं, और एक ही दायरे के रदास जो है ये आपस में बराबर होते हैं। दायरे के मरकज से बाहर वाली दीवार तक का फासला रदास कहलाता है। क्योंकि दायरा सब साइड से इक्वल होता है, तो उसके रदास, एक ही दायरे के जितने भी रदास बनेंगे वो बराबर होंगे। अब क्योंकि ओ ए भी दायरे का रदास है और उसी दायरे का रदास ओ बी भी है, इसलिए ओ ए और ओ बी की मेजरमेंट बराबर होगी। हमने ट्राइंगल में एक चीज़ बराबर साबित कर दी, तीन करनी है। उसके बाद हमें क्या मालूम है, उसके बाद हमें ये मालूम है कि इसी ट्राइंगल में एम जो है वो वितर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दरमियान में से दो बराबर हिस्सों पे डिवाइड कर रहा है, इसलिए ए से लेके एम तक की लेंथ और बी से लेके एम तक की लेंथ बराबर होगी। ये हमें मालूम भी था, ये भी हमने लिख दिया, दो चीज़ें बराबर होगी। थर्ड चीज़ क्या बराबर होगी? थर्ड चीज़ देखें कि इन दोनों ट्राइंगल में ये जो बाइसेक्टर वाली लाइन है ओ एम, ये कॉमन है, मुश्तरक है। चाहे ओ ए एम ट्राइंगल की बात कर लें या ओ बी एम ट्राइंगल की बात कर लें, दोनों में ओ एम वाली जो साइड है ये दोनों के पास आ रही है, तो ये मुश्तरक में आ गई। ले जी, तीन साइड्स हमने बराबर साबित कर दी। पहली बात ये कि ये दोनों एक ही दायरे के रदास हैं, एम बाई सेक्टर है तो दोनों साइड्स बराबर हैं, ओ एम मुश्तरक है, इसलिए हमने तीन एस लिखे हैं कि दोनों साइडों की तीन साइड्स, दोनों ट्राइंगल की तीन साइड एस 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 इक्वल है या मुतमासल है दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के। यानी हमने ये तीन पॉइंट्स के बाद इस बात पे पहुंच चुके हैं कि ट्राइंगल ओ ए एम मुतमासल है या बराबर है ट्राइंगल ओ बी एम के। अगर ये मुतमासल हैं, तो मैंने बेटा पहले आपसे कहा था कि अगर आपने ट्राइंगल के बारे में तीन चीज़ें साबित कर दी, तो आप इसकी कोई भी साइड या कोई भी चीज़ अब एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो इस साइड पे जो मेजरमेंट एंगल है ये 1 है, इस साइड पे जो मेजरमेंट एंगल है वो 2 है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में मुतमासल हैं, तो दोनों के एडजेसेंट एंगल जो हैं, सप्लीमेंट्री जाविये जो हैं, ये भी बराबर होंगे। मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। अगर आप गौर करें तो ये मैंने लाइन लगा के आपकी आसानी के लिए आपको समझा भी दिया है। तो ये बेटा कितना बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है। हाफ सर्कल ये ड्रा हो रहा है, ये इक्वल टू है 180 के। तो हमने लिख लिया मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 को अगर ऐड किया जाए, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट एंगल 1, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट एंगल 2, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब देखें दोनों बराबर हैं और दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा कि मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 दोनों 90-90 के हैं, क्योंकि दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 रिजल्ट आता है और हैं भी दोनों इक्वल। तो फिर इसका मतलब है कि मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 दोनों 90 के हैं। 90 का आने से मुराद ये है कि ये परपेंडिकुलर हैं। 90 डिग्री एंगल आने से मुराद ये है कि ये परपेंडिकुलर है, और यही बेटा हमारा मतलूब था। हमने साबित करना था कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के साथ। तो ए एम के साथ एंगल ए भी बन रहा है, एंगल बी भी बन रहा है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये हम बात साबित करने में कामयाब हो गए कि ओ एम जो मरकज से एक नुक्ता आपने ड्रा किया है ए बी वितर के ऊपर, तो ये ओ एम जो है नुक्ता तनसीफ वाली लाइन ए बी वितर के ऊपर अमूद है, परपेंडिकुलर है। ये आपका रिजल्ट निकला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मसला समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मसला नंबर 4 लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।